हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ड्रामेटिक पर्सोना समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, गूगल क्लासरूम, वैसे आपसे तो बोलना भी क्या है, आप ना तो गूगल क्लासरूम तो छोड़िए, आप तो व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई नहीं करते थे, तो गूगल क्लासरूम का तो कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए। बट फिर भी इट्स माई फॉर्मेलिटी टू टेल यू, शायद सारे टीचर्स अपने वीडियो में बता रहे होंगे, मैं तो फिलहाल बता देती हूँ कि आपको जो यूट्यूब का जो लिंक है वो सिर्फ व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, और बाकी की जितनी भी मैसेजिंग है, क्वेश्चनिंग, आंसरिंग, चैटिंग, मैसेजिंग, व्हाटएवर, वो सब आपके गूगल क्लासरूम ऐप में होने हैं। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, नहीं किया है, मैंने कल भी आपको कोड भेजा था इंग्लिश सब्जेक्ट का, आप उस कोड से ज्वाइन कीजिए और आपकी जो क्वेरीज है वहाँ पे पूछिए, कन्वीनियंट होगा आपके लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। 70 पेज नंबर 70 फर्स्ट पेज है, वो निकालिए, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, इससे हम शुरू कर रहे हैं। आज से इस चैप्टर का नरेशन और अंडरस्टैंडिंग पैराग्राफ वाइज कुछ शुरू हो रहा है। पे अटेंशन, सिंसियरली अटेंटिव रहिए और समझने की कोशिश कीजिए इस चैप्टर में क्या है। लेट्स बिगिन। इट वॉज इन अर्ली मार्च मतलब मार्च की शुरुआत में, क्योंकि मार्च ही टाइम होता है एग्जाम का, जिसमें आपका लॉकडाउन हो गया था, हम सबका ही कोविड-19 की वजह से, तो ये भी मार्च का ही टाइम है, ठीक है ना। अर्ली मार्च, when the secretary of the examination board received the call from Oxford prison. Clear? Oxford prison से एक फोन कॉल जाता है सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड को। क्लियर? मार्च के शुरुआत में, फर्स्ट पैरा में यही है। सेकेंड में आ जाइए। इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? गवर्नर। गवर्नर कौन है? जो जैक्सन और स्टीफन से भी सीनियर ऑफिसर है HM प्रिजन में, ऑक्सफोर्ड के, जहां पे इवेंस नाम का एक क्रिमिनल को रखा गया है। समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपने स्टार्ट के वीडियोस देखे होंगे तब आपको चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। क्लियर? तो यहाँ पे गवर्नर फोन करता है सेक्रेटरी को एग्जामिनेशन बोर्ड के, और एक रिक्वेस्ट कर रहा है, और साथ में क्या कह रहा है? स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट, थोड़ी अटपटी सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट बहुत नॉर्मल नहीं है, थोड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट है। बट आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, या फिर मैं ऐसा नहीं लगता है मुझे, वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प, हमें क्यों हेल्प नहीं करनी चाहिए? किसकी? इवेंट्स की, उसको एग्जाम दिलाने के लिए। तो मॉरल ड्यूटी ऑफ आवर्स, भले ही हम गवर्नर है प्रिजन के, बट उस प्रिजन सेल में अगर कोई क्रिमिनल है, पढ़ना चाहता है, तो उसका अब कोर्स पूरा हो गया होगा तो उसका एग्जाम कंडक्ट कराना तो बनता है, तो हमें कराना चाहिए। जस्ट द वन फेलो। लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है कहने में कि सिर्फ एक ही बच्चा है, एक ही कैंडिडेट है। यू से, आप कहिए हमारे पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट है जिसका हमें एग्जाम कंडक्ट कराना है, ऐसे ऐसे जर्मन ओ लेवल में। कौन कह रहा है? गवर्नर कह रहा है। और किससे कह रहा है? सेक्रेटरी से, बोर्ड एग्जाम के। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 71। स्टूडेंट बुक्स के साथ बैठिए और पेंसिल भी हाथ में रखिए, एंड फिंगर्स ऑन लाइन। दैट्स इट चैप, दैट्स इट, बस एक ही। कौन रिप्लाई कर रहा है? सेक्रेटरी। चैप कॉल्ड इवेंस, और उसका नाम क्या है? इवेंस। स्टार्टेड नाइट क्लासेस, नहीं, दैट इज दीज आर द लाइन्स ऑफ सेक्रेटरी। कि दैट्स इट, सिर्फ एक ही, नॉट सेक्रेटरी, लाइन सेक्रेटरी की नहीं है, गवर्नर की है। आई एम रिपीटिंग अगेन, दीज लाइन्स आर सेट बाय गवर्नर, जो कि अपने उस स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं। दैट्स इट चैप कॉल्ड इवेंस स्टार्टेड नाइट क्लासेस, उसने अपनी नाइट क्लासेस शुरू कर दी हैं इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर। बता रहा है उसको टाइम, डेट बता रहा है सेक्रेटरी को कि कब से इसने ये क्लासेस शुरू की हैं। सेज ही इज अ डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। डेड सीम टू गेट मतलब बहुत ज्यादा विलिंग होना, मतलब मरा जा रहा है उस काम को करने के लिए। ही इज जस्ट अबाउट टू डाई, अगर नहीं किया उसने वो काम तो सेज ही इज डेड कीन, कीन मतलब बहुत ज्यादा विलिंग है, डेड, ही इज जस्ट डाइंग टू गेट दैट सम सॉर्ट मतलब काइंड ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। कौन सा सॉर्ट? जर्मन एकेडमिक क्वालिफिकेशन को वो लेना चाह रहा है। ये डिटेल ऑक्सफोर्ड HM प्रिजन से, ऑक्सफोर्ड से गवर्नर जो है बोर्ड सेक्रेटरी को बताते हैं थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। नाउ इज ही एनी गुड? अब कौन पूछ रहा है? ये सेक्रेटरी, ठीक है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन का सेक्रेटरी पूछा, इज ही एनी गुड? एनी गुड का मतलब है बहुत इंटेलेक्चुअल है,
अच्छे मार्क्स लाता है या एकेडमिक का उसका रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा है, मतलब अगर इतना इंटरेस्टेड है पढ़ने में, भरा जा रहा है, हो सकता है बहुत अच्छा रहा हो पढ़ने में, कभी होता है ना जैसे कई अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं उनकी लाइफ में कि वो कुछ क्राइम कमिट कर जाते हैं। तो यहाँ पे वो क्यूरियस है सेक्रेटरी जानने के लिए कि इज ही एनी गुड, क्या कुछ अच्छा किया है उसने, या मतलब अभी तक का उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, इज ही इंटेलेक्चुअली वेरी गुड अप टू नाउ। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, और सबसे बड़ी अब यहाँ पे चीज क्या है कि ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास। ओनली वन मीन्स अकेला स्टूडेंट है। अगर 4-5 होते तो मैं ये कहता चल भाई ये अच्छा है या ये बेकार है या ये बहुत बेकार है या व्हाटसोएवर, बट इज द ओनली वन इन द क्लास। सिर्फ अकेला वही है उस क्लास में, अच्छा भी वही है बुरा भी वही है। जैसे है ना अंधों में काना राजा, कोई नहीं है क्लास में उसके अलावा। जैसे तुम तो सारे के सारे एक जैसे ही हो क्लास में, कॉमर्स क्या और बायो क्या, यू ऑल आर टुगेदर इन द सेम मैनर। तो ऐसे ही इसके बारे में मैं कह रहे हैं ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सिर्फ अकेला है वो क्लास में। सो यू कैन से ही हैज इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम, इंडिविजुअली अकेले अकेले ट्यूशन लेता है उस क्लास के। रियली वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट if he would been outside, like that's what there would have cost him a packet if he would been outside। अगर वो इसके बाहर होता तो शायद मतलब जितने स्पेंड कर रहे हैं ट्यूशन में स्पेंड हो रहा है इतने में तो वो बाहर से भी him a packet if he would have been outside, मतलब बहुत अच्छा वो कर पाता। पैकेट आउटसाइड here his पैकेट आउटसाइड मीन्स ही could do well outside even, अगर वो बाहर होता, बट क्योंकि वो यहाँ है तो यहाँ पे ट्यूशन के लिए उसके पास जो भी आ रहा है बस वही एक रीज़न है। मतलब अगर वो बाहर जाता तो शायद अगर इंटेलेक्चुअल होता, इंटेलेक्चुअल वो है नहीं एक्चुअली, वैसा इंटेलेक्चुअल है जैसे मैंने कई बार क्लास में भी डिस्कस किया होगा, जैसे टेररिस्ट होते हैं, गलत काम कर रहे हैं भले लेकिन दिमाग बहुत होता है उनके अंदर। इंटेलेक्चुअल तो वो भी हैं लेकिन उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो राइट डिसीजन में या राइट पोजिशन में नहीं है या पॉजिटिव डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। वही चीज़ एवेंस के साथ भी फॉलो हो रही है। एवेंस है तो इंटेलेक्चुअल और शायद वो बाहर से कहीं पढ़ रहा होता और अगर सही डायरेक्शन में पढ़ रहा होता तो वो एक अच्छा पैकेट बना लेता, अच्छा पैकेट इन द सेंस कि अच्छी लाइफ वो स्पेंड करता है यहाँ पे। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है कि वो अंदर है तो वहाँ पे ट्यूशन टीचर से उसको काम चलाना पड़ रहा है। क्लियर? वेल लेट्स गिव हिम अ चांस शैल वी, तो क्यों नहीं हमें उसे चांस देना चाहिए, क्या हम दे सकते हैं। That's jolly kind of you, what exactly the procedure now? आप बड़े अच्छे हैं इस बारे में, प्रोसीजर क्या है ये बताइए। Oh, don't worry about that. I will be sending you all the forms and stuff. What's his name? You say Evans. अब सेक्रेटरी पूछ रहा है, डोंट वरी हम कंडक्ट वहीं करा लेंगे। मैं सारा स्टफ मतलब जो भी एग्जामिनेशन मटेरियल है वो सब मैं वहीं भेज दूंगा। और उसके बाद उसको नाम पूछते हैं कि आपने क्या नाम बताया, एवेंस। तो उसको रिपीट करके गवर्नर उसको कंप्लीट नेम बता रहा है एंड दैट इज जेम्स रॉड्रिक एवेंस। स्टूडेंट अंडरलाइन द नेम ऑफ द एवेंस, ये कंप्लीट नेम है। इट साउंडेड रेदर ग्रैंड, नाम बहुत ग्रैंड लग रहा है लेकिन हरकतें उसकी वैसी ग्रैंड नहीं है। सो स्टूडेंट्स अप टू हेयर आई एम लीविंग हेयर, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। पढ़िए समझिए, समझना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।